दादी अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से ऊन का गोला घुमाती, मंदिर में जलते दिए की तरह जगमगाती आँखों से कहानी शुरू करती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। जंगल सचमुच बहुत घना था। सूरज की किरणें भी मुश्किल से पत्तों को चीरकर धरती तक पहुंच पाती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छूने की कोशिश करते और उनकी जड़ों में रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते थे। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और पक्षी सभी मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन इस कहानी का असली हीरो था एक भूखा भालू, जिसका नाम था भोलू। भोलू भालू बाकी भालुओं से थोड़ा अलग था। वह बड़ा ही शांत और सीधा साधा था। उसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसका सबसे बड़ा शौक था मीठा खाना। उसे शहद से बेहद प्यार था। शहद की एक बूंद मिल जाए तो वो पूरी दुनिया भूल जाता था। लेकिन आजकल भोलू की जिंदगी में थोड़ी मुसीबत आ गई थी। जंगल में शहद की कमी हो गई थी। मधुमक्खियों ने शायद अपना ठिकाना बदल लिया था या फिर उन्हें फूल कम मिल रहे थे। जो भी हो, भोलू को शहद मिलना मुश्किल हो गया था। उस दिन भोलू सुबह से ही भूखा था। उसने अपनी गुफा से बाहर झांका। सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों पर फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और जंगल में एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। लेकिन भोलू को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस शहद चाहिए था। गर गर भोलू का पेट दर्द से कराहा। उसने सोचा, आज तो मुझे शहद ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भोलू अपनी गुफा से बाहर निकला और जंगल में घूमने लगा। उसने इधर उधर देखा, पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसे शहद का कोई निशान नहीं मिला। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। चलते चलते भोलू एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। बरगद का पेड़ बहुत पुराना था और उसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हुई थी। भोलू ने सोचा, चलो थोड़ी देर यही आराम कर लेता हूँ। वह बरगद के पेड़ की एक मोटी जड़ पर बैठ गया और लंबी सांस ली। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, भिन भिन भिन। भोलू ने ध्यान से सुना। आवाज मधुमक्खियों की थी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। भोलू एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा और उसने देखा कि पेड़ की एक ऊंची शाखा पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। वाह! भोलू खुशी से चिल्लाया, शहद! आखिरकार मुझे शहद मिल गया। लेकिन वह जानता था कि छत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। छत्ता बहुत ऊंचा था और पेड़ चिकना था। भोलू ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाया। वह थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा कि शायद आज भी उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है। गिलहरी बड़ी फुर्तीली थी और वो आसानी से पेड़ पर चढ़ रही थी। भोलू को एक विचार आया। उसने गिलहरी को बुलाया, एक छोटी गिलहरी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? गिलहरी पेड़ पर से नीचे उतरी और भोलू से पूछा, क्या हुआ भोलू भालू, तुम इतने परेशान क्यों हो? भोलू ने उसे बताया कि वो भूखा है और उसे शहद चाहिए, लेकिन वो छत्ते तक नहीं पहुंच पा रहा है। गिलहरी थोड़ी देर तक सोचती रही। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें छत्ते तक पहुँचा दूंगी। भोलू को यकीन नहीं हो रहा था। क्या एक छोटी सी गिलहरी उसकी मदद कर पाएगी? लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो धीरे से गिलहरी की पीठ पर चढ़ा। गिलहरी ने गहरी सांस ली और पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। भोलू डर रहा था। उसे लग रहा था कि वह गिर जाएगा, लेकिन गिलहरी बड़ी सावधानी से चढ़ रही थी। धीरे धीरे वे छत्ते के पास पहुंच गए। भोलू ने अपना हाथ बढ़ाया और छत्ते से थोड़ा सा शहद निकाला। वाह! ये तो बहुत स्वादिष्ट है, भोलू खुशी से चिल्लाया। उसने थोड़ा शहद खाया और गिलहरी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद, छोटी गिलहरी।
तुमने मेरी जान बचाई। गिलहरी मुस्कुराई और बोली, इसमें धन्यवाद की क्या बात है भोलू भालू। मुसीबत में एक दूसरे की मदद करना ही तो दोस्ती है। भोलू और गिलहरी दोनों दोस्त बन गए। वे अक्सर साथ में जंगल में घूमते, खेलते और शहद ढूंढते। एक दिन भोलू और गिलहरी जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी जंगल में घूम रहा है। शिकारी के हाथ में बंदूक थी और वह जानवरों को मारने की तलाश में था। भोलू और गिलहरी डर गए। वे जानते थे कि शिकारी उन्हें मार सकता है। उन्होंने सोचा कि वे क्या करें। तभी गिलहरी को एक विचार आया, भोलू भालू, तुम शिकारी का ध्यान भटकाओ, मैं जाकर बाकी जानवरों को खबर देती हूँ। भोलू को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने गिलहरी की बात मान ली। वह शिकारी के सामने गया और जोर से दहाड़ा, गर गर। शिकारी डर गया और उसने भोलू पर बंदूक तान दी, लेकिन भोलू डरा नहीं। वह शिकारी की तरफ दौड़ा और उसे गिरा दिया। शिकारी गिर गया और उसकी बंदूक छूट गई। तभी गिलहरी बाकी जानवरों को लेकर वहां आ गई। सारे जानवर शिकारी पर टूट पड़े और उसे जंगल से भगा दिया। भोलू और गिलहरी ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों की जान बचाई। उस दिन से जंगल के सभी जानवर भोलू और गिलहरी की इज्जत करने लगे। वे जानते थे कि भोलू और गिलहरी सच्चे दोस्त हैं और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। दादी ने ऊन का गोला रख दिया और मुस्कुराई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेरे छोटे भाई ने झट से कहा, बिल्कुल सही, दादी ने कहा। और हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखो, एक छोटी सी गिलहरी ने एक बड़े भालू की मदद की और दोनों ने मिलकर पूरे जंगल को बचाया। दादी ने फिर से ऊन का गोला उठाया और फिर से बुनना शुरू कर दिया। मैं और मेरा भाई दादी के पास बैठे रहे और उनकी कहानियों को सुनते रहे। दादी की कहानियाँ हमेशा मजेदार होती थी और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। दादी अगली कहानी सुनाने के लिए तैयार थी और हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज मैं भोलू भालू और गिलहरी की दोस्ती के बारे में सोच रहा था। ये दोस्ती कितनी अनोखी और प्रेरणादायक थी। एक भूखा भालू जो शहद के लिए तरस रहा था और एक छोटी सी गिलहरी जो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार थी। भोलू सचमुच एक प्यारा भालू था। वह भले ही ताकतवर था, लेकिन वो दिल का बहुत नरम था। उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था और वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और गिलहरी, वह छोटी जरूर थी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान और साहसी थी। उसने बिना डरे भोलू की मदद की और उसने पूरे जंगल को शिकारी से बचाया। भोलू और गिलहरी की दोस्ती हमें सिखाती है कि दोस्ती में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दोस्ती में बस प्यार, विश्वास और एक दूसरे की मदद करने की भावना होनी चाहिए। अगले दिन मैं जंगल में घूमने गया। मैं भोलू भालू और गिलहरी की कहानी को याद कर रहा था। मैंने सोचा कि क्या मैं भी भोलू और गिलहरी की तरह एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। मैंने जंगल में कई जानवरों को देखा। मैंने देखा कि एक छोटा खरगोश अकेला बैठा हुआ है। मुझे लगा कि वो शायद डरा हुआ है। मैं खरगोश के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ छोटे खरगोश, तुम इतने उदास क्यों हो? खरगोश ने कहा, मैं अपने घर से भटक गया हूँ। मुझे नहीं पता कि घर कैसे जाना है। मुझे खरगोश पर दया है। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। मैंने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे उसके घर तक पहुँचा दिया। खरगोश बहुत खुश हुआ। उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मैंने सचमुच भोलू भालू और गिलहरी की तरह एक अच्छा काम किया है। उस दिन से मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। मैं हमेशा एक अच्छा दोस्त बनूंगा और मैं कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। दादी की कहानियों का यही जादू था। वे हमें अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देती थी और वे हमें सिखाती थी कि दुनिया को और भी बेहतर कैसे बनाया जाए।
और भोलू भालू और गिलहरी की कहानी हमेशा मेरे दिल में रहेगी, एक सच्चे दोस्ती की मिसाल बनकर। शाम ढलने लगी थी और सूरज पेड़ों के पीछे छुपने की तैयारी कर रहा था। मैं घर की ओर चल पड़ा, दादी की प्यारी कहानी को अपने दिल में समेटे हुए। मैं जानता था कि दादी अपनी अगली कहानी के साथ मेरा इंतजार कर रही होंगी और मैं भी उनकी कहानियों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा।